बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्टफ़ डिनर रोल बनाएंगे। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं और जैसे रमज़ान चल रहा है इसको इफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये इतने मज़ेदार रोल रेडी होते हैं कि इसमें आपको चिकन का और वेजिटेबल दोनों ही फ्लेवर मिलेंगे। इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक बाउल ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 2 कप नीम गर्म दूध के, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। 2 चम्मच ईस्ट के शामिल करेंगे। हाफ चम्मच नमक शामिल किए और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया, अब इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल ली है, उसमें मैंने शामिल किए हैं 4 कप मैदे के। मैं 4 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ईस्ट, जो हमने दूध में रेडी करके रखी हुई है, ये शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से हम इसको हिलाएंगे। अब चम्मच को हम साफ करके हटा देंगे। अच्छे से इसको साफ करेंगे और हाथों की मदद से हम अच्छे से डो गूंद लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डो हमारी रेडी हो चुकी है, ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सख्त है। अब इसको हम इकट्ठा करके रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल हाफ चम्मच और अच्छे से इसको लगा के रैप करके हम इसको 2 घंटे के रेस्ट पे रखेंगे। इसको 2 घंटे के रेस्ट पे रखते हैं ताकि डो हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें शामिल किए हैं 3 अदद आलू, जो मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिए थे। अब ऑयल के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा से एक कलर आ जाए और आलू भी हमारे गल जाए। 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। आलू गल चुके हैं, अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद गाजर, जो बारीक मैंने काट ली है। गाजर शामिल करेंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें शिमला मिर्च। 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, ये शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आलू के साथ इसको हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, इसका क्रंच ख़त्म ना हो। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप चिकन के, जिसको मैंने बॉयल कर लिया और बारीक बारीक कर लिए, ये शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, ये शामिल करेंगे। हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स है और हाफ चम्मच ही पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है। चिकन, वेजिटेबल और पिज़्ज़ा सॉस तीनों ही फ्लेवर आपको इसमें मिलेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर डो भी हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। कवर हटाएंगे और इस तरह से इसकी एयर निकालेंगे और एक दफ़ा हल्के हल्के हाथों से इसको हम गूंद लेंगे। अब इसको इस तरह से हम इकट्ठा करेंगे और बॉल में रख के इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हम इस तरह से इस साइज़ के जो है ना हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके 6 मैंने पेड़े बनाए हैं।
अब काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। लंबाई की शेप में हमने इसको बेलना है। इस तरह से हमने बेल लिया। अब इसको सेंटर में हम जो स्टफिंग बनाई है इसको रखेंगे और एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से। दूसरा भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। इस तरह से उठाएंगे और इसको साइडों से उठाएंगे। सारे रोल हम इसी तरह ही रेडी कर लेंगे। इसको इस तरह रोल कर देंगे। अब एक ट्रे लिए, इस पे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और ब्रश की मदद से अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे। अब इस तरह से एक एक रोल हम उठाएंगे और ट्रे में रख देंगे। अब इनके ऊपर हम ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी जो है वो लगाएंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। इस तरह सारा हम अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से सफ़ेद तिल लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छी खूबसूरती आती है। सारे तिल लगाएंगे। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे कलवंजी। कलवंजी से इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होती है। इस तरह से सारे लगा के इसको हम बेक करेंगे। इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 200 पे 20 से 25 मिनट। और अगर आप पतीले में करना चाहते हैं तो इसको पहले पतीले को प्री हीट कीजिएगा और 40 से 45 मिनट में आपके रोल बनकर रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रोल बनकर रेडी हो गए। इतने सॉफ्ट हैं और देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारी रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।